सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने मुन्नू की स्वतंत्रता का वाचन किया था। उसी प्रकार हमने मुन्नू की स्वतंत्रता का स्पष्टीकरण भी देख लिया था। उससे संबंधित हमने सीख का भी अभ्यास किया था। बच्चों, आज हम लोग मुन्नू की स्वतंत्रता के कठिन शब्द, शब्दार्थ, उसी प्रकार कार्यपत्रिका 4 का भी अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं पाठ मुन्नू की स्वतंत्रता से। पाठ 7, मुन्नू की स्वतंत्रता। कठिन शब्द, स्वतंत्रता, फाउंटेन पेन, जबरदस्ती, तस्वीर, स्याही और चिट्ठी। स्वतंत्रता, फाउंटेन पेन, जबरदस्ती, तस्वीर, स्याही और चिट्ठी। यहाँ पर हम लोग चिट्ठी को बराबर लिखेंगे। यहाँ पर चिट्ठी ऐसे नहीं लिखा जाता है। चिट्ठी मानक वर्तनी में च, ट आधा और ठ पूरा इस प्रकार लिखा जाता है। ये हो गया चिट्ठी। इसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ, शब्द तथा उसका अर्थ। शब्दार्थ, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। स्वतंत्रता, आजादी। फर्श, जमीन। फर्श, जमीन। तमाचा, थप्पड़। तमाचा, थप्पड़। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी, फर्श का जमीन, तमाचा का थप्पड़। तमाचा का थप्पड़। हम शब्द तथा उसके अर्थ देख रहे हैं, यानी शब्दार्थ देख रहे हैं। इनकार करना यानी क्या होता है? मना करना। इनकार करना, मना करना। इनकार, मना। अपमान होता है तिरस्कृत करना। अपमान, तिरस्कृत करना। रत्ती भर, थोड़ा सा। रत्ती भर, तुरंत, फौरन। तुरंत, फौरन। इनकार, मना करना। अपमान, तिरस्कृत करना। रत्ती भर, थोड़ा सा, तुरंत, फौरन। उसी प्रकार बच्चों हम लोग कार्यपत्रिका 4 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रिका 4। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, पाठ 6 मुन्नू की स्वतंत्रता। कार्यपत्रिका 4, कक्षा 2, दिनांक 18/11/2020। प्रश्न पहला है, सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर 3 शब्द दिए रहेंगे और 3 शब्द में से एक शब्द जो है वो सही शब्द है। सही मात्रा जिसमें लगी हुई है, सही शब्दों का उपयोग जिसमें किया गया है, उस शब्द को ढूंढकर हमको गोला लगाना है। बच्चों, आप अपने मनपसंद रंग से भी गोला लगा सकते हैं। पहला दिया है सहाई। सहाई कुछ होता है क्या? नहीं। स्याही, स्याही होता है जिससे लिखा जाता है स्याही। साही, साही ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा है पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक सही शब्द है पुस्तक। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सही शब्द पर गोला लगाना है अपने मनपसंद रंग से। तीसरा है जबरदस्ती। जबरदस्ती और जबरदस्ती, तो सही शब्द है जबरदस्ती। सही शब्द है जबरदस्ती। गोला लगा दिया हमने उसको। चौथा है डांटकर। डांटकर, डांटकार। डांटकर, डांटकर, डांटकार, तो सही शब्द है डांटकर। सही शब्द है डांटकर। गोला लगा दिया। देखिए कौन कौन से सही शब्दों पर गोला लगा दिया हमने। स्याही, पुस्तक, जबरदस्ती, डांटकर। ठीक है, इस प्रकार सही शब्दों पर हमने गोला लगा दिया। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जो हमने शब्दार्थ में देख लिए हैं। समान अर्थ वाले शब्द, स्वतंत्रता का आजादी।
स्वतंत्रता का आजादी, तुरंत का फौरन, तुरंत का फौरन, तमाचा थप्पड़, तमाचा थप्पड़, इनकार मना करना, इनकार मना करना, अपमान तिरस्कृत करना, अपमान तिरस्कृत करना, रत्ती भर यानी थोड़ा सा, रत्ती भर यानी थोड़ा सा। पहला हमने देखा स्वतंत्रता यानी आजादी, तुरंत फौरन, तमाचा थप्पड़, इनकार मना करना, अपमान तिरस्कृत करना और रत्ती भर यानी थोड़ा सा। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए विलोम की उचित जोड़ियां मिलाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ में ही कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं। तो हमको चित्र भी देखना है और विलोम शब्द भी देखना है और उसकी सही जोड़ियां हमको मिलानी है। अ खंड दिया गया है, ब, अ और ब दो भाग दिए हैं। तो एक बार हम लोग सिर्फ केवल क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। रात, गरम, नाराज, एक, ठंडा, अनेक, दिन, खुश। तो बच्चों हमको इन विलोम शब्दों की सही जोड़ियां मिलानी है। रात, ये देखिए चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, ये है रात। ये हो गया दिन, उसका उल्टा अर्थ क्या होगा, दिन। तो ये दिख रहा है, बादल दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तो दिन। दूसरा है गरम, गरम चाय दिख रही है, गरम चाय। ठंडा, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा। गरम का उल्टा अर्थ होता है ठंडा, रात का होता है दिन, गरम का होता है ठंडा। नाराज, यहाँ पे देखो कैसी स्माइली दी गई है, नाराज वाली। और यहाँ पे खुश वाली, नाराज का खुश विलोम शब्द। एक का, एक किताब दी गई है, एक से ज्यादा यानी अनेक, एक का अनेक। तो इस प्रकार चित्र भी हमने देखा और साथ में हमने क्या देखा, हमने विलोम शब्द देखे और उसकी जोड़ियां मिलाई। रात का दिन, गरम का ठंडा, नाराज का खुश और एक का अनेक। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कठिन शब्दों को दो दो बार लिखिए। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसका लेखन आपको दो दो बार करना है। वो भी सुंदर अक्षरों में लेखन करेंगे, मात्राओं की गलतियां ना हो इसका ध्यान देंगे। ठीक है, आपके सामने अक्षर दिया गया है तो मात्राओं की गलतियां बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आप लिखेंगे। पहला दिया है स्वतंत्रता, बिल्कुल देखिए वहां पर और देखकर लिखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दो बार लिखिए और एक बार जगह खाली है यहाँ पर और एक बार लिख दीजिए, आपकी प्रैक्टिस होंगी। यहाँ पर भी लिख दीजिए स्वतंत्रता। तस्वीर, हमने दो बार लिख दिया तस्वीर, तस्वीर, और एक बार तस्वीर यहाँ पर लिख देंगे 3 बार। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, 2 बार लिख दिया फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, और एक बार फाउंटेन पेन लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए। कमीज, यहाँ पर भी कमीज, कमीज लिख दिया, यहाँ पर भी एक बार कमीज लिख दीजिए। आप यहाँ पर जो भी जगह खाली है अगर आप लिखते हैं तो आपकी जगह भी पूरी भरी हुई दिखेंगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आपको बिल्कुल मात्राओं की गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल यहाँ पर जो दिया है उसके अनुसार ही आपको लेखन करना है। पहला है स्वतंत्रता, 3 बार आपको लिखना है। तस्वीर 3 बार लिखेंगे, फाउंटेन पेन 3 बार लिखेंगे, कमीज 3 बार लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने मुन्नू की स्वतंत्रता पाठ का क्या किया, कठिन शब्द का अभ्यास किया, साथ ही हमने उसके शब्दार्थ देखे, शब्द और उसके अर्थ देखे, तथा कार्यपत्रिका 4 भी हल की। बच्चों आपको कार्यपत्रिका सुंदर तथा सुवाच्य अक्षर में हल करना है तथा मात्राओं की गलतियां ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।